इस समय एक छोटी लड़की दौड़कर आई और गोरिल्ला के लिए एक गोरिल्ला गुड़िया बनाई, जिससे गोरिल्ला का गुस्सा तुरंत शांत हो गया। इंसानों को पता था कि इसे यहाँ ज्यादा देर तक नहीं रखा जा सकता, इसलिए उन्होंने इसे बेहोश कर दिया और इसे दूसरी जगह ले जाने की योजना बनाई। हालांकि नाव के बीच में ही गोरिल्ला जाग गया और पाया कि वह लोहे की जंजीरों से बंधा हुआ है और तुरंत चिड़चिड़ा हो गया। अगर वह सचमुच गुस्सा हो जाता तो नाव पलट जाती। छोटी लड़की को जल्दी से उसे दिलासा देने के लिए कहा गया। उसने अपनी उंगली बढ़ाई और गोरिल्ला का ध्यान तुरंत आकर्षित हुआ। उसने भी अपनी उंगली बढ़ाकर उसे धीरे से छुआ और उन्मत्त गोरिल्ला भी शांत हो गया। दिन में वो खाने के लिए समुद्र से मछलियां पकड़ता था। मुझे लगा कि इस यात्रा में उसे कोई रोक टोक नहीं होगी, लेकिन गोरिल्ला अचानक चिंतित हो गया। पता चला कि एक विशालकाय गॉडजिला समुद्र में तेजी से आ रहा था। बेड़े ने जल्दी से हमला करने के लिए रॉकेट लॉन्चर लॉन्च किए, लेकिन अफसोस की बात है कि गॉडजिला के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं थी। यह इतना शक्तिशाली था कि एक हल्के युद्धपोत ने इसे 2 टुकड़ों में काट दिया। इसकी पूंछ के एक झटके ने 2 और युद्धपोतों को क्षतिग्रस्त कर दिया। गोरिल्ला इतना बेचैन था कि वह गॉडजिला से मुकाबला करने के लिए जंजीर तोड़ना चाहता था, लेकिन गॉडजिला बहुत तेज चला और सीधे पूरे युद्धपोत को उलट दिया। गोरिल्ला जंजीर से बंधा हुआ था और हिल नहीं पा रहा था। सौभाग्य से किसी समझदार व्यक्ति ने समय रहते स्विच ऑन कर दिया। जंजीर से बंधे गोरिल्ला के बिना वह गॉडजिला के साथ खड़ा था और युद्धपोत को पलटने का अवसर ढूंढ लिया। लगभग डूब चुके इंसानों को आखिरकार राहत मिली, लेकिन गॉडजिला उभयचर था और गोरिल्ला को पानी के नीचे कोई फायदा नहीं था। गॉडजिला ने उसे उलझाकर पानी में खींच लिया। ये देखकर कि स्थिति ठीक नहीं है, इंसानों ने मदद के लिए रॉकेट लॉन्चर दागे और गोरिल्ला को बचाया, लेकिन वह इतना थक गया था कि खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। इसलिए इंसानों ने उसे अंटार्कटिका ले जाने के लिए एक हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया, जहाँ एक छिपा हुआ भूमिगत मार्ग है और शायद वे गोरिल्ला का घर ढूंढ सके। गोरिल्ला एक अजीबोगरीब रास्ते में गिर गया और नीचे हरे भरे पेड़ और मनमोहक दृश्य दिखाई दिए। दुर्भाग्य से सभी को इस दुखद मुख पतन का अनुभव करना पड़ा। गोरिल्ला ने अपने बलवान शरीर से उस मस्तिष्क को पूरी तरह से पकड़ लिया और वो सुरक्षित रूप से उतर गया। कई छोटे अंतरिक्ष यान भी तुरंत रवाना हो गए, जिससे नदी में गिरने का खतरा टल गया। हालांकि ये सुंदर दिखने वाली जगह वास्तव में खतरों से भरी थी। नुकीले दांतों वाले एक उड़ते हुए राक्षस ने अंतरिक्ष यान पर हमला कर दिया। सौभाग्य से गोरिल्ला ने समय रहते उसकी पूंछ पकड़ ली और एक जोरदार झटके से राक्षस को जमीन पर गिरा दिया। ऐसा लग रहा था कि वह किसी चीज से निर्देशित होकर एक स्पष्ट दिशा में आगे बढ़ रहा है। यहाँ कीमती ऊर्जा के पत्थर तैर रहे थे। गोरिल्ला ने हल्के से छलांग लगाई और तैरते हुए क्षेत्र से होते हुए दूसरी तरफ की जमीन पर पहुंच गया। उस पर एक बंद दरवाजा था। दरवाजे पर हाथ के निशान गोरिल्ला के हाथ से मेल खाते थे। उसने जोर से धक्का दिया और दरवाजा खुल गया। अंदर एक शानदार महल था। गोरिल्ला को अपने पूर्वजों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली एक कुल्हाड़ी मिली। कुल्हाड़ी में प्रचुर ऊर्जा थी। उसने कुल्हाड़ी को भूमिगत खांचे में डाला और भूमिगत ऊर्जा तुरंत सक्रिय हो गई। मनुष्यों ने छोटे रोबोटों को छोड़ने का अवसर लिया और अनुसंधान के लिए कुछ ऊर्जा वापस ले ली। उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि इस समय धरती पर अराजकता का माहौल है। पता चला कि एक महत्वाकांक्षी वैज्ञानिक ने एक यांत्रिक गॉडजिला बनाया था। दुनिया पर अपना दबदबा बनाने के इरादे से गॉडजिला ने संकट को भांप लिया और तेजी से दौड़ा। उसने अपना मुंह चौड़ा किया और ऊर्जा जमा करता रहा, ये सोचकर कि वो एक ही बार में शहर को नष्ट कर दे। हालांकि ऊर्जा स्तंभ सीधे पृथ्वी के केंद्र में जा पहुंचा और भूमिगत दुनिया हिल गई। उसे गॉडजिला से मौत की लड़ाई लड़ने के लिए सतह पर आना पड़ा। जब दुश्मन मिले तो वे बेहद ईर्ष्यालु थे। इस बार गॉडजिला को जमीन पर कोई बढ़त नहीं मिली और गोरिल्ला ने अंततः उसके साथ लड़ाई में बढ़त हासिल कर ली। लेकिन अफसोस की बात यह थी कि गॉडजिला ने एक बड़ा कदम उठाया और ऊर्जा तरंग बेतहाशा बरसने लगी और गोरिल्ला के पास भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। सौभाग्य से कुल्हाड़ी गॉडजिला की ऊर्जा तरंग को अवशोषित कर सकती थी और गोरिल्ला ने कड़ी टक्कर मारने का अवसर लिया और मछली के कनों से भी हिल गया। दोनों में लड़ाई हुई और दोनों घायल हो गए। इस समय मेचागोडजिला ने अपनी चेतना जागृत की, नियंत्रक को मार डाला और दुनिया को नष्ट करने के लिए बाहर जाना चाहता था। प्रकाश की एक लाल किरण ने जमीन को आगे और पीछे से काट दिया। गॉडजिला को संकट की तीव्र अनुभूति हुई और निश्चित रूप से मेचागोडजिला जमीन से बाहर निकल आया। एक पैर से अनगिनत घरों को रौंद दिया, बड़ा मुंह खुल गया और अंधाधुंध हमला करना शुरू कर दिया। मनुष्यों ने इस दृश्य को डर के साथ देखा और इसे नियंत्रण कक्ष के माध्यम से बंद करना चाहते थे। हालांकि ऑपरेटर मर चुका था और किसी को भी पासवर्ड नहीं पता था। मेचागोडजिला के पास विभिन्न हमले के हथियार थे और गॉडजिला के पास इसका मुकाबला करने की कोई शक्ति नहीं थी। उस आदमी ने उसे बचाने का एक तरीका सोचा और एकत्रित शक्ति उसके हृदय में डाल दी। जैसे ही विस्फोट ऊर्जा गोरिल्ला के शरीर में प्रविष्ट की गई, वो तुरंत पूरे रक्त से पुनर्जीवित हो गया। मेचागोडजिला ने अहंकार पूर्वक गॉडजिला को जमीन पर दबा दिया और उसे पीटा। जब गोरिल्ला ने देखा कि उसके पुराने प्रतिद्वंद्वी के साथ अन्याय हुआ है, तो वह बिना कुछ कहे मदद के लिए दौड़ा। गॉडजिला चौंक गया और प्रतिक्रिया करने के बाद वह जल्दी से मदद के लिए उठा। दुर्भाग्य से वे दोनों मिलकर उसे हरा नहीं सके। मेचागोडजिला को बहुत ही परिपूर्ण बनाया गया था और वह एक यांत्रिक शरीर था जिसे दर्द या थकान महसूस नहीं होती थी। गोरिल्ला ने कुल्हाड़ी घुमाई और काट दिया, लेकिन ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। इसके बजाय एक यांत्रिक हाथ उसके सिर पर निशाना साधा गया। ये देखकर कि हाथ में ऊर्जा तरंग उत्सर्जित होने वाली थी, मनुष्य भी चिंतित हो रहे थे। ये तरीका सरल और अपरिष्कृत था, लेकिन बेहद कारगर था और मेचागोडजिला के शरीर की ऊर्जा अव्यवस्थित हो गई। गॉडजिला ने इस अवसर का लाभ उठाकर गोरिल्ला की कुल्हाड़ी में ऊर्जा भर दी। गोरिल्ला ने इस प्रोत्साहन का लाभ उठाया और बेतहाशा वार किया। अंततः मेचागोडजिला के टुकड़े टुकड़े कर दिए और उसका सिर भी मरोड़ दिया। मनुष्यों, गोरिल्लाओं और गॉडजिला के संयुक्त प्रयासों से इस संकट पर सफलतापूर्वक विजय प्राप्त की गई। गॉडजिला ने अपना सिर हिलाया और गोरिल्ला की ओर देखा, फिर चुपचाप समुद्र में अपनी बेफिक्र जिंदगी जीने के लिए लौट गया। मनुष्यों ने भूमिगत दुनिया में एक अड्डा बनाया और वहाँ गोरिल्ला और छोटी बच्ची के साथ रहने लगे।
गोरिल्ला ने छोटी बच्ची को साधु बनने का संकेत दिया और यहाँ उसे अंततः अपनी आजादी वापस मिल गई और वह पहाड़ों और नदियों के बीच बेरोक टोक यात्रा कर सकती थी।